हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जियो पॉलिटिक्स। तो देखिए, जब भी बात होती है भारत की फॉरेन पॉलिसी की, तो मतलब नॉर्मली हमारे माइंड में क्या आता है? ऑफ कोर्स अमेरिका, चाइना, रूस या फिर कभी-कभी आपके दिमाग में पाकिस्तान का नाम आता होगा, राइट? लेकिन एक रीज़न ऐसा भी है जिसे भारत ने लंबे समय तक तो प्राथमिकता नहीं दी थी। मतलब एक लॉन्ग टाइम तक कोई प्रायोरिटी नहीं मिली उस रीज़न को। लेकिन अब चुपचाप और शांति से वहाँ भी भारत अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। और वो कौन सा रीज़न है? सही समझे आप, वो रीज़न है अफ्रीका। नाउ रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो घाना की विजिट पर हैं। आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल आर नो दैट घाना जो है ना, वो एक अफ्रीका का एक छोटा सा देश है एंड ये अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर बसा है। भले ही आकार में ये बहुत छोटा है, लेकिन इसकी जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है और लोकेशन, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे जानेंगे कि कैसे। लेकिन देखिए, जब घाना के प्रेसिडेंट खुद एयरपोर्ट पे भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं होता, बल्कि ये एक सिग्नल होता है कि भारत अब अफ्रीका में एक नया भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक यात्रा थी या फिर इसके पीछे कोई एक लंबी रणनीति छिपी है? तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक बायलैटरल विजिट नहीं थी, बल्कि भारत की अफ्रीका पॉलिसी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखते हैं। देखिए, घाना 1957 में इंडिपेंडेंट हुआ था और इंडिया 1947 में, हम सब लोग जानते हैं। मतलब कि इन दोनों के आज़ाद होने में 10 साल का डिफरेंस है, ठीक है। और जो घाना है ना, वो पहला सब सहारा अफ्रीकन देश बना था जिसने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से मुक्ति पाई। और ठीक इसी समय भारत भी एक उभरती हुई लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका तलाश रहा था। तो इसी पृष्ठभूमि में भारत और घाना के बीच जो रिलेशंस है ना, वो बने। मतलब कि वो केवल पॉलिटिकल नहीं थे, बल्कि आइडियोलॉजिकल भी थे। दोनों देश नॉन अलाइंड मूवमेंट के संस्थापक सदस्यों में से भी थे और यहीं से एक शेयर्ड ग्लोबल विजन की नींव रखी गई। इसके अलावा भारत ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल बिल्डिंग के क्षेत्र में घाना को लगातार बहुत सपोर्ट किया है, जिसमें आपने सुना होगा ITEC प्रोग्राम्स, ICCR स्कॉलरशिप्स और कैपेसिटी बिल्डिंग मिशंस भी शामिल रहे हैं। यानी पार्टनरशिप सिर्फ एड तक आधारित नहीं, बल्कि कैपेसिटी ड्रिवन रही है और आज उसी रिश्ते को एक नई ऊंचाई पे ले जाया जा रहा है। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बारे में, ठीक है, जो देखने में तो एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट लग सकती है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के मल्टी लेयर्ड मैसेज को समझेंगे ना, तो पूरी तस्वीर फिर धीरे धीरे बदल जाएगी। कैसे? देखिए, सबसे पहले रिसेप्शन की बात करें तो जिस अंदाज में घाना के प्रेसिडेंट, आप समझ पा रहे हो, किसी देश का प्रेसिडेंट खुद एयरपोर्ट पे लेने आए, मतलब सारे प्रोटोकॉल्स, सारे रूल्स को ब्रेक करके खुद मोदी जी का स्वागत किया उन्होंने। एंड घाना का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर उनको मोदी जी को प्रदान किया, वो अपने आप में एक बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल सिग्नल था। इसके बाद जो मुख्यतः डेलिब्रेशंस हुई, उनमें 4 स्ट्रेटेजिक फोकस एरियाज सामने आई, जो कि मतलब आपके जो UPSC मेंस है ना, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, और पहला है डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटीज। घाना जिस गल्फ ऑफ गुआना रीजन में स्थित है ना, देखिए ये रहा गल्फ ऑफ गुआना रीजन, वहाँ पायरेसी, इलीगल फिशिंग और ट्रांसनेशनल क्राइम जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। तो इसी वजह से भारत ने मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, नेवल ट्रेनिंग और डिफेंस टेक कॉर्पोरेशन की पेशकश की है, जिससे न केवल घाना की कैपेसिटी बढ़ेगी, बल्कि भारत की मैरीटाइम प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, राइट। तो देखिए, सेकेंड क्या है, डिजिटल पार्टनरशिप। तो इस क्षेत्र में भारत ने घाना को UPI फ्रेमवर्क, टेलीमेडिसिन और E-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो DPI मॉडल कहते हैं जिसे, वो अफ्रीका में भी एक ट्रस्टवर्दी एंड स्केलेबल इकोसिस्टम बन सकता है। आइए देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो फार्मा, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों ने निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप की संभावनाओं को एक्सप्लोर किया है। इसके साथ ही कंसेशनल क्रेडिट लाइंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन पे भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे। फोर्थ एंड लास्ट क्या है, पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो घाना में जो प्रवासी है ना भारत के, जैसे कि जो इंडियन डेलीगेट्स वहाँ पे रहते हैं, वो लगभग 10,000 की संख्या में है, जिनमें कौन कौन है, मर्चेंट्स हैं, व्यापारी जो होते हैं, डॉक्टर्स हैं एंड
आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये सब शामिल है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मिलकर इस बात पर जोर दिया कि भारत केवल सरकार से सरकार तक की डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि ग्रास रूट्स लेवल पर भी कनेक्ट बनाने में विश्वास रखता है। समझ रहे हो? इन सब के अलावा टूरिज्म, स्किलिंग, ट्रेडिशनल मेडिसिन और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी कई सारे एमओयूज साइन किए गए हैं। और ये जो सारी चीज़ें हुई है ना, वो आने वाले समय में मतलब इन फ्यूचर बायलैटरल कॉर्पोरेशन को और भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। समझ रहे हो ना? तो अब इस जरा पूरी रणनीति को, जो भी ये विजिट के दौरान हुआ है एंड ये जो 4 मतलब स्पेशल एमओयू साइन हुए हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप एक कंपैरेटिव दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो कुछ अलग चीज़ें निकल के आएंगी। देखिए, मतलब कि आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया के लिए ये विजिट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो रहा है। देखिए, चाइना जो है वो अफ्रीका में अब तक कम से कम मतलब लगभग 200 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इसमें क्या क्या है, जैसे कि रोड्स बनवाए हैं, रेलवे, पोर्ट्स, मतलब सब बनवा दिए चाइना ने। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के साथ क्या आया है? तो अफ्रीका में आई है डेप्ट डिपेंडेंसी, जिससे कई देश धीरे धीरे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में चले गए हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा जाम्बिया, इथोपिया, एंगोला वगैरह। वहीं दूसरी ओर जो भारत का मॉडल है ना, हमारा इंडियन मॉडल क्या है? ट्रस्ट बेस्ड डेवलपमेंट है। भारत प्रोजेक्ट्स के जरिए ओनरशिप देने की कोशिश करता है, ना कि डोमिनेंस थोपने की। मतलब आप समझ पा रहे हो, हम लोग इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं जैसे कि चाइना की जो नीति है वो हमारी नीति उससे एकदम उलट है। इसके अलावा भारत जो डिजिटल समाधान दे रहा है, मतलब अफ्रीका को, घाना को, वो ओपन सोर्स है, लो कॉस्ट है और कस्टमाइजेबल है। यानी कि मतलब हर देश अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकता है। यानी कि अफ्रीकी देशों को रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं, बल्कि अपने अनुसार ढालने योग्य सिस्टम्स मिल रहे हैं। अब मैंने बोला ना, कस्टमाइजेबल है सारी चीज़ें। यही वो अंतर है, मतलब यही वो डिफरेंस है जो भारत को अफ्रीका में एक ऑल्टरनेटिव ताकत नहीं, बल्कि एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाता है। तो एट द एंड बात ये है गाइस कि ये जो घाना यात्रा है, ये सिर्फ औपचारिक विजिट नहीं थी, ये एक न्यूअन्स्ड फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी थी, जो भारत को सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि बनाने की ओर अग्रसर कर रही है। इसके जरिए भारत ने साफ किया है कि वो अब एक रिएक्टिव डिप्लोमेसी से बाहर निकलकर प्रोएक्टिव लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, राइट? और सबसे खास बात ये कि अफ्रीका के जो देश भारत को अब एड डोनर की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि इक्वल डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे, इतनी सिर्फ आपने वीडियो देख ली है, जो भारत की पॉलिसी है वो कितनी ज़्यादा एक फ्लोइंग पॉलिसी है, जिससे कि वो समझ पा रहे हैं कि हाँ यार, इक्वल डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में हम लोग आपस में बन रहे हैं आगे को। तो घाना यात्रा उस लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप समझ पा रहे हैं, एक लार्जर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन की एक छोटी सी झलक है, जो आने वाले वर्षों में केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल और तंजानिया जैसे देशों के साथ और गहरा होने वाला है। भारत अब इंडो पैसिफिक तक ही सीमित नहीं है, वो अटलांटिक के दरवाजे पे भी कॉन्फिडेंटली खड़ा है। कितनी बड़ी बात है। और यही है 21वीं सदी की भारत केंद्रित फॉरेन पॉलिसी की असली परिभाषा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको ये लगता है कि भारत की अफ्रीका नीति जो सिर्फ फॉरेन अफेयर्स नहीं, बल्कि फ्यूचर अफेयर्स की भी नींव है, तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा इंडियन फॉर ग्लोबल साउथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो ऐसे गहराई से जुड़े मुद्दे हैं ना गाइज, वो ऐसी इंसाइट्स आपको हर जगह नहीं मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।